अच्छा बेटा, अब आपके पास अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 8.55 on the average number of fatal accident per day in Karachi is 3। बेटा म्यू क्या कह रहा है, 3 पर डे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन अ सर्टेन डे मोर देन 2 एक्सीडेंट्स। पर डे की बात कर रहा है, ऑन अ सर्टेन डे। बेटा मोर देन 2 का मतलब क्या होगा? 3 4 यानी 2 नहीं, 2 से ज्यादा। सही होगा बेटा। इन्फिनिटी। अब आप देखो, आपको 3 और 3 से ज्यादा की चाहिए, तो बची कौन कौन सी आपके पास? 0 1 2 0 1 2। तो बची, उसको निकाल के प्लस करके 1 में से माइनस कर दो। हो जाएगा अब ये? है भाई? सर एक दफा इसको पूरा सॉल्व करके बता दें ताकि अगेन बेटा रिवाइज आपने हो जाए। लेट ज्वाइन किया है? यस सर। बेटा आप रिकॉर्डिंग देखना, मैंने उसमें पहले सवाल में सब बताया हुआ है, पूरे स्टेपिंग लिख दिए कैसे सॉल्व करना है। ओके। जैसे ये है ना, e की पावर -3 3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल। मैंने बताया था शिफ्ट दबा के ln का बटन दबाओ, -3 लिख के =2 दबाओ, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, 3 पावर 2, फिर =2, फिर डिवाइड का बटन दबाओ 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा। सही है रम? यस सर। अच्छा जी बेटा 8.56 देखो। Assuming on the average 3 cars arrive at a highway toll gate every minute। बेटा म्यू क्या कह रहा है, 3 पर मिनट। Assuming that this rate is approximate to Poisson distribution, what is the probability exactly 5 cars on a given minute? तो डायरेक्ट कर दो, e की पावर -3 3 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? यस। अच्छा अब आ जाओ 8.57 का ए पार्ट। बिटवीन द आवर्स 2 and 4 द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 2.5। बेटा म्यू कितना हो गया, 2.5 पर मिनट। Find the probability on a particular minute no phone calls on a given minute। अब बताओ बेटा ये कर सकते हो जाएगा सॉल्व? यस सर। क्योंकि ये भी पर मिनट है और ये भी क्या है, पर मिनट है। अब इसका ही बी पार्ट देखो। द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन एन ऑफिस बिटवीन 11 से 1। बेटा आप ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल देखो दोबारा, दोनों पहली लाइन पढ़ रहा हूं। बिटवीन द आवर्स 2 and 4। बेटा यहां पे भी 2 घंटे की बात कर रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन ऑफिस बिटवीन 11 से 1, यहां पर भी 2 घंटे की बात कर रहा है। ये बात आई समझ में? यस सर। द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट
वहां पर मिनट का एवरेज दिया है, यहां पर कहीं पर भी पर मिनट की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है 11 से 1 बजे के दरमियान जो एवरेज कॉल्स आ रही हैं वो 180 आ रही हैं। यानी यहां पर म्यू क्या दिया हुआ है, 180 पर 2 आवर्स। ये बात आई समझ में? सर 180 लिख दिया तो पर मिनट भी तो लिखा जा सकता है, नहीं? क्या, दोबारा बोलो। अगर 180 लिख दिया तो अब पर मिनट लिखा जा सकता है? नहीं ना बेटा, ये तो 2 घंटे के अंदर 180 आ रही है ना, 1 मिनट में थोड़ी आ रही है। ठीक है। कह रहा है सर ये हाँ, बोलो। AM और PM का है, इसमें वो तो ऊपर से PM था। वो तो ड्यूरेशन है ना, वो तो टाइम कुछ भी दे सकता है। अच्छा अच्छा 2 घंटे का टाइम की ड्यूरेशन हो रहा है ना बस। अगर वो 11 AM से 1 AM लिखता तो फिर आपके पास 14 घंटे का ड्यूरेशन हो जाता। वो तो ड्यूरेशन बता रहा है ना, 2 घंटे। ठीक है सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर मिनट 2 कॉल्स। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है, पर मिनट की। अब फंस गए तुम लोग। बेटा मीन कितना दिया हुआ है, 180। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यही होते हैं। है भाई? जी सर। 60 बेटा 60 सही है। मुझे 1 मिनट की चाहिए तो 120 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? ये बात आई समझ में? राइट। यस सर। तो बेटा पर मिनट का म्यू कितना आ गया, यानी अब म्यू क्या लेंगे हम, 1.5 पर मिनट। अब हमारे लिए ये म्यू इंपॉर्टेंट है, ये म्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 है तो e की पावर माइनस 1.5, 1.5 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बताओ ये बात आई समझ में, नहीं आई? यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है ये? जी सर। जी सर। अच्छा जी सर। बेटा अब आ जाओ। हो अलीजा आ गई बेटा, ज्वाइन कर लिया अलीजा ने। 8.58 given a switchboard of consultant office receive on average, बेटा म्यू दे रहा है 0.6 पर मिनट, 0.6 पर मिनट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 4 मिनट इंटरवल देयर विल बी एटलीस्ट 3 कॉल्स, एटलीस्ट 3 पर 4 मिनट। हमें म्यू जो दिया वो कितने मिनट का दिया है, 0.6। 1 मिनट का दिया है। तो बेटा 1 मिनट का मीन कितना दिया है, 0.6। मुझे 4 मिनट का चाहिए, यानी ज्यादा का चाहिए। तो मैंने क्या किया, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये क्या आ गया, 2.4 पर 4 मिनट हो गया। तो अब म्यू क्या लेंगे, यानी बेटा ये देखो, अगर ज्यादा से कम की तरफ जाना है तो डिवाइड करेंगे, कम से ज्यादा की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एटलीस्ट का मतलब, बेटा ये 3 डब्बे वाले को बोलो थोड़ा हल्का बोल ले। अब यहां पे बताओ कौन कौन से नंबर मिसिंग है। 0 1 2 3 1 2। तो आप 0 की निकालो, 1 की निकालो, 2 की निकालो। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.4, 2.4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 2.4, 1 की 2.4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर माइनस 2.4, 2.4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। अच्छा 8.59 आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे।
8.60 देखो, a sales manager service 6 telephone calls on average between 9:30 am to 10:30 am। यानी बेटा म्यू कितना दिया हुआ है पर 1 hour, 1 आवर दिया हुआ है बेटा। 1 आवर को मैं 60 मिनट्स कह सकता हूं। जी सर। अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट, ही विल रिसीव 2 और मोर कॉल्स बिटवीन 9:30 टू 10:30। बेटा यानी ये भी क्या हो गया, पर 60 मिनट हो गया। ये बात आई समझ में? है भाई? जी सर। अब बेटा इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। e की पावर -6, 6 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -6, 6 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 और मोर कह रहा है तो 0 1 अननोन थे, इसलिए मैंने 0 1 कर दी। यहां तक आई बात समझ में बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, फिर इसी में क्या कह रहा है, म्यू इक्वल टू 6 पर 60 मिनट्स। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ही विल रिसीव एग्जैक्टली 2 कॉल्स बिटवीन 9:30 टू 9:40। कितने मिनट्स हो गए? 10 minutes, 10 मिनट्स। तो म्यू तो हमें 60 मिनट्स का दे रहा है। क्या दे रहा है? मुझे किसके लिए चाहिए? 10 मिनट। तो पहले अगर मैंने 6 को 60 से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड बेटा करना। 1 मिनट का आ गया। ये बात आई समझ में? जी सर। मुझे कितने मिनट का चाहिए? 10 मिनट का। तो मैंने क्या 10 से किया, दोनों multiply करा तरफ दिया। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया मेरा बच्चा? 1। म्यू कितना हो गया? 1 पर 10 मिनट्स। ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। तो आपको 2 की चाहिए, तो e की पावर -1, 1 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। पक्का? जी। अच्छा जी। सर ये 1 कैसे हुआ? कहां पर बेटा? देखो हमें 60 मिनट की दे रहा है, मुझे 10 मिनट की चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 1 मिनट में कन्वर्ट किया, 60 मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। 1 मिनट में जी सर। 6 अपॉन 60 है, तो 10 मिनट में क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा जी। सर मल्टीप्लाई करके जो आपने लिखा है 1 अपॉन 10 मिनट लिखा है आपने, 1/10 थोड़ी लिखा, कहाँ लिखा 1/10? आखिर पर है, म्यू इज पर इक्वल ये टू पर है, पर 6। 1 पर 10 पर। मिनट। ओके। डिवाइड में यू लगाता हूं बेटा। अबे अकाउंटिंग वाले बच्चे होके ऐसी बातें कर रहे हो यार। सर ये जो 8.59 है, इसमें हाँ, दिया हुआ है 30 पर आवर, तो 30 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करें कि कितने मिनट होंगे 30 आवर में? 30 ऑन एवरेज बेटा। म्यू कह रहा है 30 पर आवर। ओ भाई, अंग्रेजी में पास हुआ था। जी सर, मेरी तो इंग्लिश बहुत नहीं लिख अच्छी है। सकता इसको मैं। अच्छा सही है सर। हाँ बेटा, अंग्रेजी में चीटिंग की है तुमने, ऑनलाइन का फायदा उठाया है बेटा, समझ गया बासित। 8.61 फ्लॉज इन अ सर्टेन टाइप ऑफ पता नहीं क्या डायरेक्टरी मटीरियल अपेयर ऑन द एवरेज ऑफ 1। बेटा म्यू क्या कह रहा है? 1 पर 150 स्क्वायर फीट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 फ्लॉ
एट मोस्ट 1 फ्लॉप पर 225 स्क्वायर फीट। बेटा हमें म्यू दिया हुआ है 150 स्क्वायर फीट का, मुझे चाहिए किसका? 225 का। 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? तो ये 1 स्क्वायर फीट की वैल्यू आ गई बेटा। बोलो। जी सर। मुझे आप 225 का 225 चाहिए, से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैंने दोनों तरफ 225 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये कितना हो गया? 1.5। यानी अब म्यू कितना हो गया बेटा? 1.5 पर 225 स्क्वायर फीट। अब बेटा एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 से छोटे। अब कर लोगे बेटा? जी सर। जी सर। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब बेटा इसके बाद जो 8.62 से क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। सही है, मैं इसको खुद करवाऊंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट हाई जंप करवा रहा हूं, वो 8.73 पे जा रहा हूं मैं। नहीं, 8.73 पे भी नहीं। मैं जा रहा हूं बेटा 8.77 पे। ये जो बीच के क्वेश्चंस हैं ये मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा? क्योंकि ये टॉपिक चेंज हो रहा है इसलिए तुम लोग घूम जाओगे, इसलिए अभी नहीं करवा रहा। क्लियर है जी सर। यस बेटा? 8.77 में क्या कह रहा है? इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट x इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 2 और मालूम क्या करना है? x इक्वल टू 4। अब बेटा पॉइजन में जब भी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? म्यू की। ये बात आई समझ में? यस सर। बेटा ये हमें इक्वेशन दी हुई है एक, इसके ऊपर पॉइजन का फॉर्मूला लगाओ। e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 2/2 फैक्टोरियल। ये बात आई समझ में बेटा? जी सर। बेटा 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर e की पावर माइनस म्यू था, ये मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड। तो इधर क्या हो गया? म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू हो गया बेटा। यस सर। ये और ये कैंसिल। बेटा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 1 का मतलब 1, और म्यू स्क्वायर से म्यू कैंसिल, तो म्यू कितना आ गया? 2। तो आप x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। हाँ भाई बताओ। जी सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी बेटा 8.78 the random variable x follows Poisson distribution mean is equal to the standard deviation। बेटा मीन किसके बराबर है? स्टैंडर्ड डेविएशन के। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। बेटा हमें पता है पॉइजन का मीन किसके बराबर होता है? म्यू के। तो पॉइजन का स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। क्योंकि पॉइजन का वेरिएंस म्यू होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट म्यू। क्लियर है?
जी तो बेटा म्यू इक्वल टू अंडर रूट म्यू लिख सकता हूं। यस सर। अंडर रूट म्यू का मतलब क्या होता है? हाफ। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। इसकी पावर 1 है। जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर आती है साइन चेंज करती है। तो 1 माइनस हाफ इक्वल टू 1, म्यू की पावर हाफ इक्वल टू 1। तो बेटा इसको अंडर रूट म्यू लिख देता हूं। अंडर रूट हटेगा तो क्या किया? स्क्वायरिंग। तो म्यू कितना आ गया? ये बात आई समझ में? 1। यस सर। तो x इक्वल टू 0 चाहिए। अब निकाल लोगे? जी सर। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 से बड़े। तो कौन सा बचा? 0। ये भी हो जाएगा सॉल्व। फिर लेस देन इक्वल टू 2। अब ये भी कर लोगे या करवाऊं? हो जाएगा? यस सर। क्लियर है? जी पक्का? जी सर। अच्छा जी। बेटा इसके बाद 8.79 वही डेरिवेशन है बाइनोमियल की, और 8.80 भी एमजीएफ है। 8.81 का ए पार्ट देखो। तुम लोग बोल रहे हो सर पागल हो गए है ना? यही सोच रहे हो ना? सच सच बताना। नो सर। बेटा एक्स क्या कह रहा है? एक्स इज पॉइजन। तो आपको एक इक्वेशन दे रहा है, और मालूम क्या करना है? तो बेटा आपको जब एक इक्वेशन गिवन हो तो आप म्यू निकाल सकते हो उससे। ये निकाला हुआ है अभी हमने। क्या हो जाएगा? 3 ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 1/1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 2/2 फैक्टोरियल। बेटा ई की पावर माइनस म्यू, ई की पावर माइनस म्यू कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। तो 2 फैक्टोरियल निकाला बेटा 2 के बराबर। तो म्यू कितना आ गया? 6। हो गया वैसे ही सवाल। क्लियर है बेटा ये? यस। जी सर। अच्छा इसका ही बी पार्ट देखो। बेटा कह रहा है एक एमजीएफ गिवन है आपको, ई की पावर 5 ई की पावर टी माइनस 1, और प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है? 3 की, और 3 से 5 की। बेटा दोनों के नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब 3 भी इन्वॉल्व होगा और 5 भी। अब हमें यह सोचना है कि ये एमजीएफ किसका होता है। बेटा हमारे फौरन जहन में आ जाए कि ये एमजीएफ तो पॉइजन का होता है, क्योंकि ई की पावर के ऊपर दोबारा ई की पावर टी है, तो वो सिर्फ पॉइजन का हो सकता है। अब इससे कंपेयर करो, ई की जगह ई है, ई की पावर टी माइनस 1, ई की पावर टी माइनस 1 है, तो म्यू की जगह क्या है? 5। ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। ई की पावर, बेटा पुटअप करके निकाल लो। अब कर लोगे बेटा ये सवाल? है बेटा? यस सर। जी सर। बेटा 8.82 देखो।
इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, बेटा एक mgf आपको यूं दिया हुआ है, exp, बेटा इसको यूं लिखा जा सकता है, exp का मतलब होता है e की पावर t, जो भी सम आगे हो वो पावर में चली जाती है। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा इसको फिर सर मैंने, एक्सपी गायब हो गया, जी बेटा बोलो। एक्सपी गायब हो गया सर। एक्स गायब हो गया क्या मतलब? बेटा इस एक्स और exp को, पी। इस exp को e लिखा जाता है अंग्रेज। ये बच्चों वाले सवाल कर रहे हो, तुम टीचर हो? यस सर, ये पूछ रहा हूँ। तो बेटा आपके पास इसको कंपेयर किया मैंने इससे, तो बेटा ई की जगह ई है, म्यू की जगह कोई नंबर नहीं है, तो म्यू क्या हो जाएगा? 1। तो बेटा इसका मीन निकालना है, मीन कितना आ गया? 1। बाकी प्रोबेबिलिटीज आप लोग तो निकाल सकते हो। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चों? यस सर। जी सर। अच्छा जी बेटा, उसके बाद 8.83 से लेकर 867 ये थ्योरेटिकल है, इसको छोड़ दो। 8.88 देखो, 8.88 में क्या कह रहा है? P of x equal to 2 equal to 5/4 P of x equal to 3 plus 3x equal to 4। हमें वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस का मतलब हमें क्या चाहिए बेटा? म्यू चाहिए, यही चाहिए ना? यस सर। तो बेटा इसको मैं यूं लिख दूं, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 2/2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/4 ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ये बात आई समझ में? सर आ जाए। यहां तक आई बात समझ में बेटा? यस सर। इन सबसे ई की पावर माइनस म्यू कॉमन ले लिया, तो 5 म्यू क्यूब, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6/24, 3 म्यू की पावर 4/24। यहां तक आई बात समझ में बेटा? बेटा ये माइक बंद कर दो, किसके अब बातें हो रही हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा ई की पावर माइनस म्यू, ई की पावर माइनस म्यू कैंसिल। बेटा माइक बंद करो, किसका है ये? तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, बेटा यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 24। बेटा सबके बस की बात नहीं है वाहिद भाई का। प्लस 3 म्यू की पावर 4। यहां तक आई भाई बात? रुकने का सीन नहीं है, मेरी ग्रेड माइक बंद करो। आसिफ भाई क्लास ले यार, बात सुनो ना, इसको रखो सेंटर में। बेटा ये सवाल अब आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं करा रहा, भाड़ में जाओ तुम लोग। सर हम लोग थोड़ी कर रहे हैं तो उसके यहाँ से आ रहा है।